थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। आप इस संडे को अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन करें। इट रियली मीन्स अ लॉट। सो दिस इज अ सेकेंड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय 100 एसेंट। पहला इवेंट जो था वो इम्यूनिटी पर था, विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर दीप्ति बड़े। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, सो वी हैव कम अप विथ अनदर सेशन। दिस सेशन इज बेस्ड ऑन वेट ट्रेनिंग एंड द मिथ्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो 100 एसेंट के बारे में पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बिफोर आई गेट इनटू द स्पीकर साइड। 100 एसेंट एक स्टार्टअप है। इट इज स्टार्टअप अबाउट गेमिफाइंग योर फिटनेस जर्नी। ये आपके और आपके परिवार की फिटनेस का ख्याल रखने के लिए है। वी आर अ टीम ऑफ 8 फ्रेंड्स हु हैव कम अप विद दिस आइडिया। हमने एक ऐप डेवलप किया है और उस ऐप में कई फीचर्स हैं, जैसे फिटनेस स्ट्रीक्स, डेली फिटनेस स्टैटिस्टिक्स, एक्सेस टू फिटनेस कम्युनिटी, एक्सेस टू वर्चुअल चैलेंजेस and many other features. There is also a leaderboard option where you can explore and compete with your fellow fitness enthusiasts. This app is available on Play Store. We'll share the link और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वी वांट टू मेक श्योर कि आप फिटनेस एक फन वे में प्रोसीड करें। मान लीजिए फिटनेस को एक गेम की तरह लेते हैं। गेम को खेलते हुए हमें एक एड्रेनलिन रश महसूस होता है। आप लोगों के अगेंस्ट compete करते हैं और लेवल अप होने पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिमिलरली आपके फिटनेस जर्नी में आफ्टर एवरी माइलस्टोन यू अचीव, आफ्टर एवरी लेवल यू गो अहेड, 100% will make sure to reward you for your efforts. So this was all about 100 Ascent. We also believe in users supremacy. So we want you all to have a great experience. There is lot more to build, lot more to achieve, lot more features to arrive on our platform. आप लोग tuned रहिए and there's more to offer. So after this, coming down to the speaker side of our session, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजहंस मेहंदाड़े। ये एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है। ईयर 2008 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अवार्ड मिला इनको। राजन सर नेशनल वेट लिफ्टर रह चुके हैं और अब पुणे में ये एक हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम सोमांस हेल्थ क्लब है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर या ट्विटर पे जाकर इनके हैंडल्स चेक कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन एंड अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इमेच्योर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन। इन्हें तकरीबन 30 साल का अनुभव है इस फील्ड में और इसी एक्सपीरियंस से आज हम सब डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। बेसिकली हम काफी अफवाहें सुनते आए हैं वेट ट्रेनिंग को लेकर। देयर आर मेनी मिथ्स, देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस, तो वो सब आज हमारे रिजॉल्व होंगे। तो इसीलिए मैं राजन सर को आज इनवाइट करती हूँ। वो आए एंड he can carry forward the session ahead. So yes sir, the stage is yours, you can proceed. हमारी जितने भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को करने के लिए अलग अलग किस्म का मसल दिया गया है। हर एक मूवमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, हर एक मूवमेंट को करने के लिए, फोर्स पैदा करने के लिए उसको एक एक मसल दिया गया है। हमारा शोल्डर जो है, ये शोल्डर में हम 8 अलग अलग डिग्री में हमारे शोल्डर घुमा सकते हैं। तो वहां 8 मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वहां पे उससे ज्यादा मसल्स दिए गए हैं कि वो मूवमेंट स्ट्रांगली हो। अभी हमारा सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला पार्ट है वो है हमारे थाइज। हम कभी बैठते हैं, उठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हम चलते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम किसी ट्रेकिंग पे जाते हैं, तो हम वहां पे पर्वत चढ़ते हैं। वो जो भी कुछ हम करते हैं हमारे पैरों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आपको मालूम होगा कि पैरों के मसल्स जो है वो शरीर के सबसे बड़े मसल्स में से है। ये सबसे बड़े मसल्स का ग्रुप है। ओके, हमारी बैक देखिए, हमारी बैक आगे झुकती है, पीछे झुकती है, साइड बेंडिंग होता है, ट्विस्ट होता है। तो हमारा जो बैकबोन है वो बहुत ही मैजिकल जॉइंट है, एक मैजिकल पार्ट है। वहां पे आप उसको इलास्टिसिटी भी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन उसको मजबूती के लिए मसल्स का भी ग्रुप ज्यादा दिया है। तो हमारे बैक के जो मसल्स का ग्रुप है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल ग्रुप है। ये सब मसल्स एक साथ मिलके हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करते हैं। एक वेट लिफ्टर जब वजन अपने कंधे के ऊपर उठाता है तो जस्ट सोचिए, उसका वजन सिर्फ हाथों पे या शोल्डर पे नहीं रहता है, वो हेड से लेके टो तक सभी मसल्स उसको अपना स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं।
स्ट्रेंथ इसको देते हैं, तब ये वेट लिफ्टर वजन अपने कंधे के ऊपर, सर के ऊपर उठा पाता है। तो ये वजन क्या, ये वेट ट्रेनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि ये बेनिफिट है वो है स्पोर्ट्स के लिए। अभी मुझे एक सवाल आया था कि बच्चों के लिए, बच्चों को आजकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है क्योंकि देखा गया तो ग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं और ये लॉकडाउन की वजह से, तो ठीक है लॉकडाउन वगैरह तो पेंडेमिक का सिचुएशन 2-1 साल रहेगा, लेकिन बाकी अगर देखे गए तो बाकी बच्चे 90% बच्चे तो मोबाइल में ही अपना बचपन गुजार रहे हैं। अगर उनको आप खेलने के लिए बाहर जाने के लिए बोलो तो 4-5 दोस्त आएंगे और पबजी खेलेंगे, और ऐसा कुछ नया गेम खेलेंगे, एक बंद हो गया दूसरा आता है। लेकिन इस बच्चों को अगर एक्सरसाइज करना है तो ये बच्चे वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले से जब हम छोटे थे, तब जितने भी बच्चे भाग-दौड़ करने वाले थे, मस्ती करने वाले थे, खेलने-कूदने वाले थे, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शरीर पे लेते थे, तो उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा थी, तो हट्टे-कट्टे बन जाते हैं। तो वेट लिफ्टिंग के लिए अगर आपको बच्चों को वेट ट्रेनिंग देना है, तो आराम से दीजिए, दिल खोल कर दीजिए, देखिए उनका डेवलपमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। आज अगर वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में यहाँ पर देखेंगे तो 15 साल की उम्र का अगर बच्चा कोई आता है वेट लिफ्टिंग सीखने के लिए, या 18 साल का, पुराने हमारे जब मैं छोटा था तो मुझे 17 साल की उम्र में सब लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है वेट लिफ्टिंग वगैरह, तेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, तुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, हड्डियां बेंड हो जाएंगी, वो मसल्स में गांठी हो जाती है, बहुत बहुत कुछ बोला था, हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। लेकिन हमारा हार्ट स्ट्रांग बनता है, हमारे बोन स्ट्रांग बनते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग बनते हैं। 17 साल की उम्र में भी मैंने जब वेट लिफ्टिंग शुरू किया, उसके बाद में मेरी 2.5 इंच हाइट बढ़ गई है। तो जितना भी आप अपने शरीर को एक्सरसाइज दोगे, रेजिस्टेंस दोगे, किसी भी प्रकार का दो, आपकी ग्रोथ होने ही वाली है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने ही वाली है। अभी एक सीधी सी बात है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे हड्डियों में भी बदलाव आ जाता है। ओके, हमारी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, हमारे हड्डियां हमारी स्ट्रांग हो जाती है, हमारे जॉइंट स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी मसल का, तो हमारे शरीर में, मसल में ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हमारा हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करने लगता है, वहां ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है। जितना भी आप एक्सरसाइज करोगे, आपके हड्डियों तक, आपकी स्किन तक ब्लड सर्कुलेशन होने वाला है। ओके, मसल पंप होता है, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका मसल पंप होता है, क्योंकि मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से उसमें ब्लड का जो रिक्वायरमेंट हो वो बढ़ता है, तो इससे आपका हार्ट भी हेल्दी हो जाता है। ये हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करके आपके शरीर को भेजने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा हार्ट भी एक मसल ही है। ओके, उसका टाइप अलग है, उसका ड्यूटी अलग है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग मसल है। जब हम हमारे माँ की पेट में, जब हमारा हार्ट धड़कने लगता है, हार्ट बीट शुरू हो जाते हैं, तब से हमारा हार्ट हमारे मरने तक हमेशा उसके सही टाइम पे और सही तरीके से ही काम करता है। तो अगर उस पे लोड आता है, ऐसा हम बोलते हैं, तो हम हार्ट को कभी रेस्ट देते हैं? नहीं देते। तो जितना भी आप उसको ज्यादा लोड दोगे, वो उतना स्ट्रांग होने वाला है। और अगर स्ट्रांगनेस कितना रहता है तो देखिए, जितना आप सोच नहीं सकते। अभी मैं मेरे ही जिम का एक आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे जिम का सबसे छोटा लड़का है एक मल्हार। मेरे इंस्टा पे अगर उसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको जान जाए, वो हाइट में बहुत ही छोटा है। जेनेटिक्स ही उसके ऐसे है। लेकिन पिछले 1 साल में जब उसने वेट लिफ्टिंग शुरू किया है, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, तो उसकी हाइट 3 साढ़े 3 इंच बढ़ गई है 1 साल में। और ये आज तक के उसके हाइट बढ़ने का सबसे ज्यादा रेट है, एक्सरसाइज शुरू करने के बाद। और अभी बूढ़े वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं? मेरे जिम पे मिस्टर कुमटेकर नाम के एक अंकल है, अंकल बोल सकते हो, नाना जी बोल सकते हो, लेकिन आपको अगर ये बताऊं कि वो आज भी 82 साल की उम्र में, 82 साल की उनकी उम्र है, आज भी वो हमारे साथ नेशनल में कंपटीशन खेलने के लिए आते हैं और नेशनल का मेडल जीतते हैं पावर लिफ्टिंग में। मतलब क्या है कि हम किसी भी उम्र में हमारे मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। हमारी जो शरीर है, जो हमारा, उसमें शरीर का हर एक ऑर्गन जो है, हर एक पार्ट जो है, उसको एक लाइफ लिमिटेशन है। लेकिन हमारे जो मसल्स है, उसके लिए कोई भी लाइफ लिमिटेशन नहीं है। आप 80 साल के बूढ़े हो, आप 50 साल के जवान हो, या 29 साल के बच्चे हो, आप अपने मसल्स बढ़ा सकते हैं। या 9 साल की भी बच्चे हो, वो तो बालक ही रहता है, वो भी अपना मसल तैयार कर सकता है। और जैसे ही ये बात
सब दुनिया में लोगों को पता चली है, ऐसी जैसी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती जा रही है, वैसे-वैसे अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो गेम का स्टार्ट 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में लोग करते थे, आज वो बचपन से ही करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली उनका सब कुछ मतलब उनका मसल मैच्योरिटी बढ़ने वाला है, उनका मसल ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने वाला है, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करने वाला है। अभी रही चीज महिलाओं के बारे में, अगर आपको वजन कम करना है, ज्यादातर महिला जो जिम पे जाती है, वो वजन कम करने के लिए जाती है। ओके, क्योंकि शादी होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरीज के बाद वजन बढ़ जाता है, और जो बढ़ा हुआ वजन है वो ऐसा ही रहता है। तो उनको चाहिए कि वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, एक तो ट्रेडमिल पे दौड़ो, साइकिल करो, इलिप्टिकल बाइक करो, या सुबह 5-6 किलोमीटर जाके घूम के आओ। अभी सीधी सी बात है, अगर आप 6 किलोमीटर चलने वाले हो तो आपके घुटनों में दर्द शुरू होने वाला है, क्योंकि 6 किलोमीटर तक चलने के लिए आपका वो बड़ा शरीर लेके मूव होने के लिए आपके थाइस के मसल्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर आपके पास मसल में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसका सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सीधा वजन आपके जॉइंट पे जाने वाला है, और वो वेयर आउट होने वाले हैं। तो पहले आप मसल को स्ट्रांग कीजिए, जो आपका बॉडी वेट ले सकते हैं। हमारे घुटने वजन लेने के लिए नहीं है, वो सिर्फ फोल्ड होने के लिए है। दैट इज जस्ट अ जॉइंट। हमारा हमारे जो स्ट्रेंथ, हमारे जो मसल्स है वो थाइज में है, उसको स्ट्रेंथ करना है। तो मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको वजन कम करना है तो आप बाकी कुछ मत करो, आपको कैलोरीज बर्न करने की जरूरत है। कैलोरीज बर्न करना है आपको, तो आप वेट ट्रेनिंग करो। हाँ, अगर चलने की आदत है तो 1 किलोमीटर चलो, या फिर एक 5-10 मिनट साइकिलिंग करो, जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे भी हर्षिता ने बताया कि एड्रेनलिन बढ़ जाता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 10 मिनट का वार्म अप ठीक है। उसके बाद में आप अपने मसल पे काम करो, उसको वेट से स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप डबल स्पीड से आपका वजन कम होने वाला है। क्योंकि वजन उठाते वक्त आप जितना कैलोरीज बर्न करते हो, उतना कभी भी कौन सी भी एक्टिविटी में नहीं कर सकते हो। अगर आप एक वजन लेते हो, एक स्क्वाट के लिए आप अगर खाली 20 या 30 किलो का वजन लेते हो, और उसके 15 रिपीटेशन मारते मारते हो, आप 15 बैठक मारते हो कंधे पे वजन देके, तो देखना आपके कितने कैलोरीज बर्न होते हैं। सबसे ज्यादा कैलोरीज उसी में बर्न होने वाले हैं, और जो कि आपके शरीर के ऊपर जो फैट है उसको यूज करने के लिए वो काफी है। तो वेट ट्रेनिंग कीजिए, अपने जॉइंट्स को आप हमेशा मजबूत पाएंगे। ये जॉइंट पेन जो है, ये हाँ, अगर आपका उम्र 70-80 साल है, जिंदगी भर आपने बहुत ही भाग दौड़ का काम किया है, तो ठीक है कि आपके जॉइंट्स थोड़े से घिस सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त भी उसको स्ट्रांग कर सकते हैं, मसल को स्ट्रांग करके। तो आप बच्चे हो या बूढ़े हो, वेट ट्रेनिंग बहुत ही जरूरत है। और वेट ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ सभी करते हैं। मैं तो बोलता हूँ औरतें ज्यादा करती है, जो हाउस वाइफ है। ओके, वो आटा पीसने के लिए बाहर जाती है, वो थैलियां भर के सब्जियां घर पे लाती है, तो क्या करती है, वो डेडलिफ्ट करती है, वो डक्स करती है, वो सभी एक्सरसाइज करती है। लेकिन इसमें ये नहीं उन्हें पता चलता कि वो इनडायरेक्टली वेट ट्रेनिंग ही कर रही है। तो जो लोग आज ऑफिस में बैठ के 12 घंटे काम करते हैं, उनके लिए तो मसल स्ट्रेंथ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्हें कम से कम 1 घंटा तो वेट ट्रेनिंग के लिए निकालना पड़ेगा। आप वेट ट्रेनिंग करो, उसके और कई सारे बेनिफिट्स है। आपको अगर डायबिटीज है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, वेट ट्रेनिंग शुरू करो, और 2 महीने के बाद अपना पूरा शुगर चेकअप कर लो। शुगर का संबंध है पूरा अपने कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होता है तो शुगर में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर वो अपने शरीर पे जम जाने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कैलोरी शुगर से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है, अगर आपको खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो आप खाते रहो और एक्सरसाइज करते रहो, जो भी खाया है वो बर्न करते रहो। इससे आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारे मसल्स का संबंध डायरेक्टली हमारी इंसुलिन से रहता है। हमारे मसल्स भी इंसुलिन यूज करते हैं। इंसुलिन का यूज सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है, शरीर में बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड है। आप एक्सरसाइज करो, आपकी पूरी इंटरनल ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ दूसरा जो बेनिफिट है वो है हार्मोनल ग्रोथ। 40 साल का आदमी हो गया, तो इंसान हो गया 40 साल का, तो आगे उसको कुछ ना कुछ तो शुरू होने वाला है। घुटने में दर्द होगा, उसके पीठ में दर्द होगा, नहीं है ऐसा कुछ।
कोई संबंध नहीं है, दर्द का और उम्र का कोई संबंध नहीं है। जो अभी 90 साल के जो अभी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो भी आज आपको फिट दिखाई देंगे। तो वो क्या कोई अलग जानवर है? अलग प्राणी है या अलग ग्रह से आए हुए हैं? नहीं, वो हमारे ही जैसे इंसान है। अगर हर इंसान को होता है तो उन्हें क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। वो अपने शरीर के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालते हैं। वो अपने शरीर को थोड़ा-सा वक़्त देते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आपको यही करना है, आपके शरीर को स्ट्रेंथन करो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। आपका हार्मोनल चेंज भी हो जाएगा। ये हार्मोनल ग्रोथ जो है, रिप्रोडक्शन जो है, हार्मोनल ग्रोथ नहीं, हार्मोनल रिप्रोडक्शन जो है, वो भी होता जाएगा। मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। और इसका एक सबसे बड़ा परिणाम है, अगर आप ज़िंदगी भर वेट ट्रेनिंग करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, जितनी भी आपकी उम्र है, उससे आप 10 साल कम दिखने वाले हो। कौन नहीं चाहता जवान दिखना? हर कोई यही सोचता है कि मैं बूढ़ा कैसे ना दिखूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है? बाल काले करता है। आई एम 50, आज तक मैंने एक बूँद भी डाई नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी मैं ठीक-ठाक हूँ। तो इसका ज़रूर उसका जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वेट ट्रेनिंग ने मेरे शरीर को 10-15 साल कम रख कर के रखा है। आज भी मेरी एनर्जी उतनी ही मैं उतना ही लिफ्ट आज कॉम्पिटिशन में करता हूँ जितना मैं पहले करता था। ठीक है, उम्र के हिसाब से मेरी ग्रोथ का स्पीड थोड़ा कम हो गया है। सॉरी। लेकिन जो भी कुछ चल रहा है, वो एकदम आराम से चल रहा है क्योंकि मुझे मेरे शरीर में कुछ दर्द फ़ील ही नहीं होता है, मुझे कुछ हेवीनेस फ़ील ही नहीं होता है। क्यों होगा? क्योंकि मेरे सब मसल स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन में 4-4 5-5 घंटे हमें काम नहीं करना। महिलाएँ वेट ट्रेनिंग करती है तो पहले बोलती है नहीं हम मर्दों जैसे दिखेंगे, हमारे बाइसेप्स निकल आएँगे, हमारे ट्राइसेप्स दिखने लगेंगे, वो आपका फोरआर्म कैसे दिखता है वैसा हमारा हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कितना भी प्रयास करो, आप इस तरह से होने वाली नहीं है। अगर आप किसी फ़ोटो में किसी महिला को देख रहे हो, जो अ, मर्दों जैसे मसल बनाने वाली है, तो उसके पीछे कुछ अलग रीज़न्स है, जो कि इल्लीगल है। उसमें ज़्यादा मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट रहता है, वो है। हम नेचुरल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं का हार्मोनल स्ट्रक्चर अलग है, मर्दों का हार्मोनल स्ट्रक्चर अलग है। तो आपने महिलाओं ने कितना भी सोचा कि मैं मर्दों जैसी बन जाऊँ, आप मर्दों जैसी नहीं बन सकते हो। हाँ, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर बन सकते हो। आज भी हमारे पूरे भारत में ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो महिला है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देते हैं और दिखने में भी वो औरतें ही है, औरतें जैसी ही दिखती है, खूबसूरत है और हमेशा रहेगी और हमेशा यंग दिखेगी, ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग कर रही है। तो आप वेट ट्रेनिंग करो। जो भी शरीर में जिस चीज़ को जो ज़रूरत होती है, वो उसे पूरा करना हमारा काम है क्योंकि ये शरीर हमारा सबसे बड़ा एसेट है। मेरे दोस्तों, दिस इज़ वन टाइम रेशन, वन टाइम रेशन। अगर इसमें से कुछ खत्म हो गया, तो अगले महीने का लिस्ट आपका जाने वाला नहीं है दुकानदार के पास। यही वो खत्म हो गई जो चीज़ है, उसको आपको खत्म जो मतलब उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। वो आपको नहीं मिलेगी दोबारा नहीं मिलेगी। पैसा आपको हर चीज़ नहीं दे सकता। ओके, तो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखिए और वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसको खाली एक्टिवेट करो और किस तरह से करना है, उसकी जो नेचुरल मूवमेंट है वही करनी है बट विथ रेजिस्टेंस। ओके, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, ऐसे पैर हिलाता हूँ। अगर मशीन पे बैठता हूँ तो 10-15 किलो का लोड वहाँ पे लगा रहता है, उस लोड को लेके घूमता हूँ, तो पैर हिलाता हूँ। तब मेरे थाइज़ के मसल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सॉरी, इतना देर बोलने की आदत नहीं है, तो थोड़ा-सा हो गया। तो आप वो करते रहिए, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे कि सर आपने जो बोला है वही हुआ है। आज जब अपने शरीर को अपना ही वज़न थोड़ा-सा हेवी लगने लगता है, ओके, तो ये टाइम है, ये सिग्नल है कि आपको आपके मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं।
थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ आज देखिए आप आजकल हमारा एक्सरसाइज तो हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से कम हो गया है। आज चौथा माले का अगर बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है तो उसको लिफ्ट आती है। अगर हमको पहले मंजिल पे जाना है तो भी हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं। मतलब हम हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने ही नहीं दे रहे। तो हमारे घुटने ज़्यादा देर तक क्यों सस्टेन करेंगे? उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जो मसल्स है हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं रहे। तो ये तो अलग बात हो गई, ये गलत बात हो गई। तो आप वेट ट्रेनिंग कीजिए। कौन सा भी गेम लीजिए उस गेम में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग से के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी एथलीट देखिए, चाहे वो टेबल टेनिस खेलने वाला हो, लॉन टेनिस खेलने वाला हो, वो ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट हो, पावर लिफ्टर हो, वेट लिफ्टर हो, बॉडी बिल्डर हो, कोई फिटनेस मॉडल हो, कौन सा भी गेम लीजिए आप, उसको जिम पे जाके एक्सरसाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें हमारा हड्डियों का ढांचा ठीक ठाक रखना है आखिर तक, और ये सब जिंदा रहने के लिए नहीं है, जिंदा रखने के लिए तो डॉक्टर है। ये अच्छी तरह से जीने के लिए ये वेट ट्रेनिंग है। तो आप वेट ट्रेनिंग शुरू करो, 1 साल ठीक से करो, आप अपने आप जान जाओगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है। ओके, तो अभी ये जो हमारा शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो दूर हो गई होगी। तो वेट ट्रेनिंग कीजिए, आराम से कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ जो मेरा खुद का अनुभव है। मैं 50 साल का हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे काम की जगह पे वो मेरे ही उम्र के। मैं हमेशा यही बात उनसे कहता हूँ। किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। आज जिनको समझ में आया उन्होंने अलग-अलग तरीके से अपना एक्सरसाइज शुरू किया है। मैं मेंटली नहीं, साइकोलॉजिकली भी मैं बहुत यंग रहता हूँ। आज भी मुझे में कंपटीशन खेलने का जो डिजायर है, फाइट करने का जो डिजायर है वो ऐसा ही है। क्यों है? क्योंकि मैं मेरे से कम उम्र के लड़कों में रहता हूँ। जिम पे जाता हूँ तो से ज्यादा लोग जो है जो 20 से 25 साल की उम्र के आते हैं, जिनका जिम पे आने का मोटिव कुछ अलग है। जरा टी शर्ट पहन के जाना है, किसी को सलमान खान बनना है, किसी को शाहरुख खान बनना है। ओके, किसी कोई लड़की है तो उसे कैटरीना कैफ जैसा दिखना है, तो नूरा फतेह जैसी दिखनी चाहती हूँ, ऐसा बोलते हैं। अच्छी बात है, उनके साथ पास कोई तो कोई मोटिवेशन है। लेकिन मैं इन छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ तो बिल्कुल छोटा बन जाता हूँ। तो साइकोलॉजिकली भी मैं फिट रहता हूँ। मेरे मसल स्ट्रांग होने की वजह से मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड भी बढ़ता है, एड्रेनलिन मेरा एक्टिव होता है। ओके, और कंपटीशन की वजह से क्या होता है, मेरे सामने टारगेट भी रहता है कि मुझे कितना एक्सरसाइज करना है और कहाँ तक जाना है। तो ये सारा का पूरा सर्कल है। आप एक बार उस सर्कल में घूमना शुरू कीजिए, आपका भी सर्कल पूरा हो जाएगा। ओके, सो डू वेट ट्रेनिंग, डू वेट लिफ्टिंग, डू पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपको जिंदगी भर एक्सरसाइज करते रहने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है। तो ये तो सभी एक्सरसाइज करने वाले लोग करते हैं। अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो आपके एक्सरसाइज को एक दिशा रहेगी, एक डायरेक्शन रहेगी और आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। 4 लोगों में आप अपना अलगपन दिखा सकते हो जब एक मेडल लेके जाओगे। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आज मेरे फादर कुछ एक मेडल लेके आए। ओके, ये मोटिवेशन रहता है उनके लिए। तो वेट ट्रेनिंग इज द वे ऑफ लाइफ। आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके जैसा सुखी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। आई गारंटी ये ऐसा ही होगा। टोटली, अगर अभी टोटली। आप अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बिल्कुल। चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बट अगर ठीक, कोई अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आई वुड एनकरेज आप अनम्यूट ओके ओके, करके श्योर पूछिए। श्योर। ठीक है, तब तक एक चैट से क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग? दोनों में क्या ओके। अंतर है? वेट लिफ्टिंग ये जो है यो हम जो ओलंपिक में देखते हैं। ओके, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों ही वजन उठाने के ही खेल है, लेकिन उनके से लिफ्ट्स अलग है। ओके, स्नैच वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क रहता है, जो हाथ दूर रख के जो हम सीधा सर के ऊपर वजन लेते हैं। ओके, वो है स्नैच, 2 हैंड स्नैच बोलते हैं उसको। और एक है क्लीन एंड जर्क जिसमें कंधे पे वजन लाया जाता है और स्प्लिट करके ऊपर रखा जाता है।
तो वो है क्लीन एंड जर्क। तो ये ओलंपिक के गेम है। ओके, पावर लिफ्टिंग ये गेम जो है अभी तक उसको ओलंपिक का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। मतलब ये अभी पावर लिफ्टिंग ये गेम ओलंपिक गेम नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा खेला खेला जाने वाला ये गेम है। और मैं आपको बहुत ही अभिमान से साथ ये कहता हूँ कि इस भारत देश को इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा मेडल जिता के देने वाला पावर लिफ्टिंग इज द ओनली गेम। ओके, आज पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, ये 3 लिफ्ट रहते हैं। रैक पर से आपको वजन कंधे पे उठाना है, एक स्क्वाट करना है और रैक करना है। ओके, ऐसे 3 लिफ्ट होते हैं। उसके बाद बेंच प्रेस का भी सेम है और डेडलिफ्ट का भी सेम है। डेडलिफ्ट मतलब आपको वजन उठा के कमर तक लाना है और खड़े हो जाना है खाली, और रेफरी डाउन बोलेगा तो डाउन रख करना है, आपको वेट रखना है। तो ये है पावर लिफ्टिंग। मतलब यहाँ वेट लिफ्टिंग में टेक्निक और स्टाइल पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। मतलब उसमें अगर थोड़ा सा रेशो देखा गया तो वेट लिफ्टिंग में 70% टेक्निक है, 30% स्ट्रेंथ का यूज है। पावर लिफ्टिंग में देखे गए तो खाली 15% या 20% ही टेक्निक है, बाकी 70-80%, 80%, 85% स्ट्रेंथ का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके लिए उसे पावर लिफ्टिंग कहा जाता है। और दोनों ही गेम में वजन ही उठाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अंडरस्टूड। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, चैट में एक प्रकाश जी का क्वेश्चन है, हाउ मच ओके, टाइम पर डे शुड वी डेडिकेट टू वेट ट्रेनिंग? एक दिन में हम कितना समय इन्वेस्ट करना चाहिए वेट ट्रेनिंग के लिए? देखिए अगर वेट ट्रेनिंग आपको करना है तो बेसिकली एक वर्कआउट के टाइम पे एक शेड्यूल रहता है, स्टैंडर्ड शेड्यूल, कि सबसे पहले वार्म अप। ओके, उसके बाद में एक्सरसाइज और उसके बाद में कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। मतलब जितना भी हमारे मसल को हम जितना रिलैक्स करने का कोशिश करेंगे उतना हम स्ट्रेचिंग में रिलैक्स करेंगे, और वार्म अप में हम मसल को प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटा बहुत होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव करने वाले हो तो आपका टाइम शेड्यूल बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक अलग टारगेट रहता है, और अलग टारगेट के लिए आपका एक्सरसाइज भी चेंज हो जाता है। देखिए वेट ट्रेनिंग अगर आप स्पोर्ट्स के लिए करते हो, फिटनेस के लिए करते हो, या वेट लिफ्टिंग के लिए करते हो, या पावर लिफ्टिंग के लिए करते हो, या बॉडी बिल्डिंग करते हो, आपका पर्पस चेंज हो जाएगा तो आपका वर्कआउट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका टाइमिंग भी चेंज होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप अपने खुद के शरीर को दीजिए। 1 घंटे में आप अपना पूरा बॉडी का वो एक्सरसाइज कर सकते हो और एक अच्छा लाइफ बिता सकते हो। राइट, ठीक है। We have another question from Hemant Tarele. Is there body weight to weight lift ratio? What is maximum weight one should lift and how much time? मतलब एक इंसान को कितना मैक्सिमम वेट उठाना चाहिए और कितनी देर के लिए? तो वो देर आपने आंसर किया, बट मैक्सिमम वेट। नहीं नहीं, मैक्सिमम वेट देखिए, अगर आपका पर्पस कंपटीशन खेलना है तो आप कितना मैक्सिमम उठा सकते हो ये देख सकते हो। लेकिन अगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हो तो आपको मैक्सिमम उठाने की जरूरत नहीं है। और कितना उठाना चाहिए इसका तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लिफ्ट रहता है। मतलब आप अपने जिम पे अगर देखोगे तो कोई अगर 100 किलो उठाता है तो उसी बॉडी वेट में किसी चैंपियनशिप में वो 200 किलो उठाएगा। अगर आप इंटरनेशनल नेशनल पे जाओगे तो 300 किलो उठाता है, क्योंकि उनका पर्पज अलग अलग रहता है। लेकिन अगर आपको फिटनेस के लिए चाहिए तो आप एक वेट लेके जितना रिपीटेशन कर सकते हो करो। आपका पर्पज है मसल को एक्सरसाइज देना। अगर आप 20 किलो आराम से उठा रहे हो, आराम से उठाते हो, तो 30 किलो का ट्राई करो। 30 किलो का जब आपको लगेगा है मैं आराम से उठा रहा हूँ तो 40 किलो ट्राई करो। ऐसा कोई बंधन नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत है। हेलो। यस। यस सो फर्स्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा ये सेशन कंडक्ट करने के लिए। सर। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम हाइपरट्रोफी अभी चेस कर रहे हैं, सो हाँ। मसल ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी शुड इट बी ट्वाइस लाइक द बिग मसल्स, चेस्ट या फिर बैक या लेग्स जो हो, सो ओके, शुड वी ट्रेन देम ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक? ट्वाइस अ वीक करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी मसल हो उसको नॉर्मल में आने के लिए या फिर उसकी 100% रिकवरी के लिए 48 आवर्स बहुत होते हैं। अगर आप 72 आवर्स भी लेंगे तो 3 दिन हो गए बराबर। हाँ या तो आप हफ्ते में अगर 2 बार करोगे तो उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होने वाली है।
उसका जितना फाइबर टिश्यू, उसका जितना टिश्यू ब्रेक होगा, जितनी बार ब्रेक होगा, उतना डेवलपमेंट उसका फास्ट होने वाला है। Yes. तो जितना आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे, उसका बेनिफिट ज्यादा ही मिलने वाला है, लेकिन रिकवरी पूरी होनी चाहिए। रिकवरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हाँ, हमारी so एक्साइटमेंट कभी कभी हमें तकलीफ देती है। हम रिकवरी होने के बाद ही पहले ही दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। तो रिकवरी करो, रिकवरी के लिए डाइट है, रेस्ट है, बस। yeah, so लेकिन exactly. ट्वाइस अ वीक आप अच्छा होगा। हाँ, ट्वाइस अ वीक इज गुड। सो गुड वही गुड। आपने जो रिकवरी का बोला, सो उसके लिए along with protein should I be taking anything else? Like there are some of my colleagues who suggested taking creatine or something. So नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हो, तो आपको रिकवरी के लिए प्रोटीन इनफ है। और जितना सॉलिड प्रोटीन भी खा सकते हो अपने डाइट में, वो खाओ। और सप्लीमेंट की अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट ले लो, वरना उसकी जरूरत भी नहीं है। सप्लीमेंट क्या होता है कि मतलब जो हम खाने में नहीं दे सकते शरीर को, वो हम सप्लीमेंट के जरिए देते हैं। आंसर पेपर लिखते थे हम स्कूल में, कॉलेज में, तो जब वो आंसर पेपर खत्म हो जाता है और एक और क्वेश्चन बाकी है, तो हम उसको सप्लीमेंट लगाते हैं, बराबर। yeah, तो तो यही सप्लीमेंट का काम है। yeah, तो आप good. अपना डाइट अच्छी अच्छी तरह से रखो, एक अच्छी डाइटिशियन से आप अपना डाइट ले लो, और उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो। लेकिन ये क्रिएटिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए है, Yeah, yeah, क्योंकि sure. उसका एक टेम्पररी इफेक्ट रहता है सर्टन टाइम के लिए। तो वो आप अगर कॉम्पिटिटिव करते हो तो क्रिएटिन ले सकते हो, लेकिन अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है। Okay, thank you. यस, वेलकम। एक चैट में ज्योति जी का क्वेश्चन है, हम्म अगर किसी को वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करना है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, तो हाउ मच वेट शुड वन स्टार्ट फ्रॉम? कितने वेट से बॉडी स्टार्ट? वेट, बॉडी वेट, ओके, वो भी तो वेट ही है ना। राइट राइट। अगर आपको, सीधी बात है, अगर मैं फ्री स्क्वाट्स कर रहा हूँ और मैं मेरा बॉडी वेट लेके अगर 15 स्क्वाट करता हूँ, तो कुछ दिन के बाद हो जाएगा कि मैं 20 स्क्वाट करने लगूंगा, मैं 25 फ्री स्क्वाट करूंगा, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि अभी मेरे पीठ पे मैं 10 किलो ले सकता हूँ। तो मैं 10 किलो के 10 रिपीटेशन करूंगा, फिर बाद में 15 करूंगा, फिर बाद में 20 करना लगूंगा, तो मैं 10 का 15 किलो करूंगा। तो ये पिरामिडिक रेशो रहता है। जैसा भी आपको वजन जस्ट लाइट लगने लगेगा तो आप अपना वजन बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले दिन 100 किलो लेके करूंगा ऐसा कहोगे तो नहीं होगा। ओके, आपका मसल आपके साथ बात करता है, वो बताता है अभी यार मेरे को बहुत ही हल्का लगने लगा है, तुम बढ़ा मेरे को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड आई इंक्रीज द लोड? कितने मतलब ड्यूरेशन में मुझे लोड बढ़ाना चाहिए? अब मुझे समझ रहा है कि मैं इतना लोड उठा सकती हूँ या इतना फीजिबल है, नेक्स्ट हाँ, लेवल पर कब जाना चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि और अपने 2-4 बार वो वजन आराम से उठाया है, रिपीटेशन भी किया है, तो आप बढ़ा सकते हो। ओके, आप अपने शरीर की सुनो, आप अपने शरीर की सुनो कि भाई आपको लगेगा ये अभी 5 किलो बढ़ाया तो चलेगा, या अपने आप में एक सिग्नल मिलता है। उसके लिए हमारा ब्रेन है जो हमें बस ये बताता है कि भाई अभी जरा ये लाइट होने लगा है, अभी बढ़ाओ, मसल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है तो 10 किलो बढ़ाओ। ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है कि इतने इतने दिनों में ही बढ़ना चाहिए। देखिए कैसे है, जैसे आप अगर हेवी वेट उठाते हो, तो हेवी वेट और हेवी करने के लिए बहुत टाइम ड्यूरेशन जाता है। हम पावर लिफ्टर्स है, हमारे यहाँ अगर हमको 10 किलो का लिफ्ट बढ़ाना है तो हमें कभी साल भर लगता है। साल भर मेहनत करने के बाद 10 किलो का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि हम पहले ही ऐसे लेवल पे है कि जिससे ऊपर जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो एक्सरसाइज, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ तक कहाँ जाना है। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने दिनों में इतना वेट बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए, और किसी ने बोला तो भी ऐसा मत कीजिए, आप अपने शरीर की सुनिए। राइट राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मनोज कुमार। वो पूछते हैं, शुड आई बिगिन माय वर्कआउट विथ वेट्स और कार्डियो? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कार्डियो के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप बाद में भी कार्डियो कर सकते हो, लेकिन अगर चेस्ट का वर्कआउट किया है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप किया है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा उस मसल पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ओके, उसके बाद में आप अगर कार्डियो करने लगते हो तो फिर पूरी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाता है, ब्लड का फ्लो डाइवर्ट हो जाता है, और उन मसल को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। उससे ज्यादा कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन रिकवरी उन मसल का थोड़ा कम स्पीड से हो जाएगा। तो बेटर वे आप पहले कार्डियो करो,
कार्डियो एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, बॉडी पूरा वार्म होता है, और उसके बाद में आप अपना एक्सरसाइज शुरू करो। तो ये शेड्यूल अच्छा रहेगा। राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है चैट में। आई एम 60 ईयर ओल्ड, विजय पवार जी कहते हैं, आई एम 60 years old and I do daily exercise for fitness. What type of diet should I take to build my muscles? And should I take supplements? If yes, which? Supplements लेना चाहिए या नहीं, या फिर हमारी जो डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, अभी इस साल की उम्र में आप देखोगे तो आपको प्रोटीन शरीर की जरूरत शरीर को ज्यादा लगती है। ओके, राइट। क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके शरीर में अभी एब्सॉर्ब होने वाले नहीं है, मतलब ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी बाकी का जो आपका लाइफस्टाइल है वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, अभी लेजी हो गया है। आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, आप अगर 60 ईयर्स के हो तो आप रिटायर्ड हो चुके हो, तो आपको अगर बढ़ाना है, मतलब एक्सरसाइज करना है आपको, तो डाइट जो है आपको प्रोटीन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, क्योंकि बाकी जो आपकी सिस्टम जो है वो भी 60 साल की हो चुकी है, तो उस पे ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। और जो भी आप प्रोटीन खाओगे आपके मसल्स के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रोटीन के कई सारी इफेक्ट्स है। अगर आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, आपका शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपका मसल वेट कितना है, आपका फैट परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन प्रोटीन की जरूरत तो है ही इस उम्र में। Right. I hope that answers. We have next question from Kedar. He asks, would you recommend use of protein powder if you are doing weight training? मतलब supplements या protein powder ऐसा कुछ आप recommend करेंगे क्या? हाँ, ले सकते हो, प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हमारे शरीर को ये नहीं पता चलता, हमारे मसल्स को ये नहीं पता चलता, या फिर ब्लड को ये नहीं पता चलता कि जो उसमें प्रोटीन आया है वो कहाँ से आया है। राइट। हाँ। ओके, उसको अगर हम आइसोलेट प्रोटीन लेते हो तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। लेकिन अगर हम नॉनवेज खाते हैं या फिर हम सीड्स ग्रेन खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें प्रोटीन है, तो वो डाइजेस्ट करना पड़ता है, और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। तो हमारे शरीर को ये नहीं पता चलता कि ये प्रोटीन आया कहाँ से, ये खाली डाइजेस्टिव सिस्टम को मालूम है कहाँ से आया, क्योंकि उसी ने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। तो शरीर एक्सट्रैक्शन का काम करता ही है, उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता ही है, लेकिन आप कहाँ से लाते हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि एक कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट खाने के बजाय आप अगर सॉलिड फूड में अगर प्रोटीन इंटेक कर सकते हो तो वो करो, अगर वो आपको कम पड़ता है। एक्चुअली कैसा रहता है कि 2 ग्राम पर बॉडी वेट केजी, ये एक्सरसाइज करने वाले इंसान को प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आम आदमी है तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट केजी ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका प्रोटीन ऐसे ही फूड में से कंप्लीट हो जाता है तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं होता है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। वे प्रोटीन इज वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट, आइसोलेट प्रोटीन। Understood. I hope that answers. Next, we have a message from Roshan. He says, thank you. First of all, thank you so much for this session. और उनका क्वेश्चन है, should I do stretching first or at the end? पहले करना चाहिए स्ट्रेचिंग या बाद में करना चाहिए? पहले एक्सरसाइज मोबिलिटी एक्सरसाइज करो, मतलब आपका मूवमेंट जो है एक्सरसाइज का, वो जो होने वाला है वो पूरा का पूरा हो रहा है कि नहीं। हिप का मोबिलिटी, जॉइंट का मोबिलिटी, मसल मोबिलिटी, ये सब पहले मोबिलिटी एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज होने के बाद स्ट्रेचिंग करो। कम से कम 20 सेकंड हर स्ट्रेचिंग को रोक के रखो, तब वो मसल जो का इंटरनल स्ट्रेसेस जो मसल्स में आते हैं वो पूरे के पूरे नॉर्मल होने के बाद उसको रिकवरी के लिए फायदा होगा। स्ट्रेचिंग अगर करना है आपको तो एक्सरसाइज के बाद में करो, शुरुआत में वो प्रॉपर वार्म अप और मोबिलिटी एक्सरसाइज करो। Understood. We will take 2 more questions and then end the session. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा था, तो यूजुअली हम 2 बार वर्कआउट करते हैं, एक तो सुबह करते हैं या फिर हम शाम को करते हैं। तो इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे हमने प्रीफर करना चाहिए कि हमारे मसल्स को या फिर हमारे बॉडी को बेसिकली कब एडवांटेज ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ जिम्स, सुबह या फिर शाम को? देखिए, सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक तो होता है एडवांटेज कि आप
कि रात रात भर आपने नींद आप सो चुके हो, तो आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। ओके, मतलब आप थके हुए नहीं हो। Right. ये पहला, सुबह का एक्सरसाइज किया तो उसका एडवांटेज है। शाम को एक्सरसाइज किया तो उसका एडवांटेज ये है कि आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल में आ चुकी होती है। दिन भर आपने खाना खाया है, मतलब एक एक्सरसाइज के पहले 4 घंटे आपने खाना खाया होगा, तो आपका पेट भरा हुआ है। सुबह आप उठ के एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेट खाली है। ओके, शाम को एक्सरसाइज करोगे तो आप थोड़े थके हुए भी है, लेकिन आपकी बॉडी रिलैक्स है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो। आप दोपहर में भी जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके ओके, हाँ, वैसे तो कोई टाइमिंग लिमिट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आज अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के जो लोग हैं, वो दोपहर में एक्सरसाइज करते हैं। 10 से 12 बजे वो शुरू करते हैं दोपहर में, और 3 साढ़े 3 बजे तक एक्सरसाइज पूरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट हेवी किया होता है, उनकी रात में नींद भी हो चुकी होती है, तो वो फ्रेश भी रहते हैं, और डाइट की वजह से उनके बॉडी में फ्यूल भी रहता है, जो बर्न करने के लिए उनको काफी है। ओके, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर आप देखिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं सर, हमें काम संभाल के ये करना है, तो जो भी टाइम आपको अवेलेबल होगा आप उसमें एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। If someone has any question तो आप पूछ सकते हैं, or else I'll go ahead with one question. यस यस, Are there any specific equipments for weight training? आप कुछ equipments या कुछ ऐसे weight suggest करेंगे weight training के लिए? देखिए मतलब घर पे करने के लिए, हाँ, घर पे करने के लिए। ओके, बारबेल और डंबल और एक बेंच। Okay, आप इतना अगर आपके घर में है, तो आप पूरे बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते हो। right. डंबल और बारबेल तो बेसिक फ्री वेट, ये तो सबसे बेसिक वेट है। मशीन वगैरह या तो सब एडवांस उसके फीचर्स है, लेकिन आपके पास अगर डंबल्स है, बारबेल्स है, मतलब एक बारबेल है, कुछ प्लेट है, कुछ वजन है, तो आप अपने बॉडी का पूरे बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर बेंच प्रेस है, मतलब बेंच है, तो आप उस पर बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हो। आप लेग्स के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, चेस्ट के कर सकते हो, शोल्डर के कर सकते हो, बस इतना काफी है। Got it. एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम जो चैट में आया है. इज इट गुड टू टारगेट अ पर्टिकुलर मसल डेली? हम रोज फुल बॉडी करने के बजाय कोई एक पर्टिकुलर मसल एवरीडे ऐसे करे तो? हाँ, कर सकते हैं। अगर एक मसल की बजाय मैं बोलूंगा आप 2 मसल ले लो, क्योंकि बेसिकली साइकिल कैसा रहता है कि एक दिन शोल्डर, एक दिन चेस्ट, एक दिन आर्म्स, बैक और लेग्स। ओके, तो इसमें आपको हफ्ते में एक बार ही आपके हर मसल को एक्सरसाइज होने वाला है। लेकिन आप अगर कॉम्बिनेशन सेट में लोगे, मतलब चेस्ट शोल्डर, ओके, चेस्ट शोल्डर, बाद में ट्राइसेप बाइसेप, तो तीसरे दिन लेग एक्सरसाइज, फिर से चेस्ट शोल्डर, ट्राइसेप बाइसेप और लेग एक्सरसाइज। ओके, तो ये मतलब लेग और बैक, ऐसा अगर आप लोगे तो आप आपके हर बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज होगा, तो डेवलपमेंट भी फास्ट होने वाला है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा आने वाला है, और वो एक शेड्यूल भी आपका अच्छी तरह से बैठेगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन हफ्ते में एक बार भी किया तो, लेकिन ये बिगिनिंग का साइकिल है, लेकिन हफ्ते में एक बार आप अगर कर रहे हो, अगर आपकी रिकवरी कम हो थोड़ी सी, तो ठीक है। लेकिन अगर आप 1-2 महीने एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बाद में आप 2 मसल्स का कॉम्बिनेशन लेके शेड्यूल चालू कर सकते हो, मतलब हफ्ते में 2 बार आप एक मसल को ट्रेनिंग कर दे सकते हो। गॉट इट. ये क्वेश्चन था रोशन का. आई होप दिस आंसर्स. सो वी विल एंड द क्वेश्चनर सेशन हियर. Before we end, I would like to thank Mr. Rajhans. Thank you so much for being a part of this. आप लास्ट मिनट अग्री किए, लास्ट मिनट हमारे सेशन के लिए अरे नहीं साथ जुड़े. थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी हेल्पफुल, मेरे लिए ही नहीं, यहाँ पे जितने सभी लोग थे, अराउंड 55 कांस्टेंट लोग थे हमारे साथ पूरे सेशन में. आई एम श्योर सब लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा. बिफोर वी एंड, मेक श्योर आप सर को सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, उनके जो भी सोशल हैंडल्स हैं उन सब पर जाकर फॉलो करें. ये चैट में आ गया है सारे सेशंस, लिंक्स और सेशंस, तो आप वो जाकर फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो वी हैव आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो राजन सर उधर आंसर कर देंगे, आप उधर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ फीडबैक फॉर्म, just so that let us know how we have done this event, how better we can do. आप फीडबैक दे सकते हैं. सारी लिंक्स चैट में आ रही है. आप हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट मोर फीजिबल एज पॉसिबल. और बस आप सब
एक संडे आफ्टरनून में हमारे साथ ज्वाइन करें, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपना टाइम निकाल कर, बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे साथ ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एंड मेक श्योर टू फॉलो सर एज वेल। बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग यस टू यस, थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतनी छोटी उम्र में आपको ये जिम्मेदारी निभाने की जरूरत, मतलब फील हुआ ऐसे, ये जरूरी है हेल्थ एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए। वो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको कौन सा भी अगर सवाल हो, कोई भी अगर किसी के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू ऑल। बिल्कुल, we organize these session on a weekly basis, not either weekly or either bi-weekly। तो अभी नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा, मेक श्योर करिए आप लोग सब ज्वाइन करें, और वी विल गेट बैक टू यू सर। आप हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में वापस आए, हम कोशिश जरूर करेंगे। जरूर। सो दैट वाज इट। अगर आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके पहचान में कोई स्पीकर है और कोई हमारे साथ आकर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, तो प्लीज लेट अस नो, वी विल लव टू होस्ट समवन। एंड या दैट्स इट फॉर टुनाइट, and that's it for today. Thank you everyone. Thank you Rajan sir. Thank you Okay, for welcome, welcome. Bye.